एंड मिनिमम, है ना, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। और ये एक क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यानी डिफरेंशिएशन यदि हम लोग को आता है अच्छे से तब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही है इसका डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है क्या, मैक्सिमम और मिनिमम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो एक हम लोग ग्राफ से इसको समझ सकते हैं कि एक ग्राफ ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक ग्राफ ले लेंगे। ये हम लोग का जो ग्राफ है वो क्या है, एक फंक्शन है, यानी कि फंक्शन से डिफाइन होगा। जो हम लोग का मैक्सिमा और मिनिमा होगा वो एक वैल्यू देगा और वो वैल्यू किसमें पुट करेंगे, फंक्शन में, यानी फंक्शन से ही क्या आएगा, वैल्यू आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू किसका है, कौन सा फंक्शन का है, और मिनिमम वैल्यू कौन सा फंक्शन का है। तो इसमें देखिए कि हम लोग के पास 3 पॉइंट आ रहा है कि एक यहाँ है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, बी पॉइंट, और एक यहाँ आ रहा है, इसको हम लोग ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं। यानी कि ए और बी के बीच हम लोग को क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखना है। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू। चलिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को पहले समझ लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या होता है। तो ये ग्राफ जो बनाए हैं मैक्सिमम वैल्यू का ग्राफ बनाए हैं। तो देखिए यहाँ से ए और बी हम लोग क्या किए, एक क्लोज इंटरवल ले लिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी क्या है, एक क्लोज इंटरवल है। अब आप लोग जानते ही होंगे कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब है कि ए पॉइंट पे भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं और बी पॉइंट पर भी वैल्यू ले सकते हैं, और यदि कहीं ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं ओपन इंटरवल को, और ए बी और इसका अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ए पर जो वैल्यू आएगा वो हम लोग नहीं लेंगे, ना तो ए पे लेंगे और ना ही बी पर लेंगे, यानी ए और बी के अंदर वाला से वैल्यू लेंगे, ए और बी को छोड़ के, तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल कहलाएगा। और क्लोज इंटरवल क्या है कि क्लोज हो गया, यानी कि उसको भी इंक्लूड करना है। तो यह क्लोज इंटरवल में हम लोग ए और बी को भी इंक्लूड करके चलेंगे, और ओपन इंटरवल में ए और बी को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए ये हम लोग समझते हैं। अब बात करते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर मानेंगे, रियल नंबर, जो सी एक कोई ऐसा रियल नंबर मान लेते हैं। तो मानिए कि इसमें मैक्सिमम कहाँ है, तो मैक्सिमम उठा है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू पढ़ रहे हैं तो ग्राफ जो मैक्सिमम उठेगा वहां से हम लोग का क्या रहेगा, एक पॉइंट रहेगा। सी कोई एक नंबर मान लेते हैं जो एक रियल नंबर है, और सारा रियल नंबर ही रहेगा यहाँ। तो सी एक रियल नंबर है जो लाई कर रहा है किसके, ए और बी के बीच, यानी बोल सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में सी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब बात उठती है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। तो इसका एक हम लोग, ये फंक्शन है हम लोग का, ये जो हम लोग कर गया है वो y बराबर हम लोग मान लेते हैं कि fx से क्या है, कोई फंक्शन है, फंक्शन हम लोग का दिया हुआ रहेगा। अब बात करेंगे, और ये जो सी पॉइंट पे आया है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि f ऑफ सी है। क्या है ये, f ऑफ सी है। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ b है, और ये f ऑफ a है। तो हम लोग a और b पे बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सी पॉइंट जो रिलेट किए हैं कि सी एक रियल नंबर है जो लाई कर रहा है किसमें, ए इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए एंड बी में, उसके बारे में बात करते हैं। तो फंक्शन जो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करेंगे वो होगा हम लोग का कि fx जो है, fx वो हमेशा छोटा रहेगा और इक्वल हो सकता है किससे, f ऑफ c से। ये हम लोग फंक्शन को क्या करता है, डिफाइन करता है कि fx यानी जो हम लोग का जो भी फंक्शन रहेगा वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, तो c के बराबर होगा। तो यहीं से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। तो ये चीज हम लोग बात करेंगे क्या है। अब कैसे है बताइए, मान लीजिए सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट देखिए यहाँ मैक्सिमम पॉइंट है, और मैक्सिमम पॉइंट से और मैक्सिमम नहीं जाएगा, यानी हम लोग का जो फंक्शन होगा
एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी कर सकते हैं और इससे छोटा ही है। देखिए तब हम लोग बोले कि सी पॉइंट पे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। सी पॉइंट पर क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यही चीज को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं इसमें कि एक फंक्शन दिया रहता है और हम लोग से पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। जब मैक्सिमम वैल्यू बताने की बात आती है तो एक वही हम लोग पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को पुट करके हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैक्सिमम पॉइंट पूछेगा तो मैक्सिमम पॉइंट हम लोग का क्या है, सी है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट क्या है, यहाँ सी है। और देखिए पूरा मैक्सिमम वही है, मैक्सिमम क्या है, यही उठा हुआ है कर्व, यानी मैक्सिमम पॉइंट वही है। और अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू का। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, एफ ऑफ सी देगा। मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, एफ ऑफ सी देगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, यानी हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ ऑफ सी है और मैक्सिमम पॉइंट क्या है, सी है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम पॉइंट पे ही क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम पॉइंट पे ही क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू का। डिफाइन करेंगे तो देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं एक फंक्शन में कि कैसे हम लोग फंक्शन में डिफाइन करेंगे इसको। तो देखिए यदि हम लोग को डिफाइन करना रहे, कहते हैं कुछ देखिए व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कीजिए। तब हम लोग कैसे बात करेंगे कि मैक्सिमम है, तो हम लोग एक फंक्शन मानेंगे, बोलेंगे लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन, एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन। एफ एक्स को हम लोग क्या माने हैं, एक रियल फंक्शन माने हैं और ये डिफाइंड हो रहा है, और ये डिफाइंड हो रहा है किस पर, तो डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, किस पर, तो हम लोग माने थे क्या, क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ हम छोटा सा ग्राफ बना देते हैं ताकि समझ में ज्यादा आए कि हम लोग का एक ग्राफ ऐसा कुछ है। यहाँ हम लोग का बी है, यहाँ मान लेते हैं हम लोग ए है और ये हम लोग का सी है। तो हम लोग बोले हैं कि क्लोज इंटरवल क्या है, ए बी। तो क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या होगा, वो डिफाइन होगा। क्या डिफाइन होगा, तो एक कोई फंक्शन जो एफ एक्स रहेगा हम लोग का, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई क्या है, फंक्शन है और वो डिफाइंड है किस पर, किसमें, तो डिफाइंड है किसमें, तो ए बी, ए क्लोज इंटरवल ए बी पे वो क्या है, डिफाइंड है। अब हम लोग बोलेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि देन is fx is said to have the maximum value. Then fx is said to have the maximum value. अब हम लोग क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू बोल रही है कि कोई एक fx क्या है, कोई रियल फंक्शन है और डिफाइन हो रहा है इस पर, क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल दिए, तब क्या कहलाएगा कि fx जो है वो एक क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक कोई अब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू किसमें रहेगा, इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। if there exists a real number, there exists a real number c in interval किसमें, तो a क्लोज इंटरवल b, such that अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्या है, such that fx is less than or equal to f of c, fx is less than or equal to f of c। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, क्या बोला गया है कि let fx be a real function
डिफाइन ऑन fx क्या है, एक रियल फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है किस पर, क्लोज इंटरवल a b पर। तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि fx जो है वो क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू है किसमें, तो a क्लोज इंटरवल a एंड b में। अब बोला है कि देयर एग्जिस्ट और रियल नंबर c, यानी कि c कोई एक नंबर है, रियल नंबर है जो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, इंटरवल a b में, क्लोज इंटरवल a b में। तब हम लोग बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सच दैट क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है वो छोटा होगा या बराबर होगा किसका, f ऑफ c का। मतलब f ऑफ c से और फंक्शन क्या बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। C पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू है। हम लोग बोल सकते हैं कि C पॉइंट पे क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और इससे और हाइट में नहीं जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये C पॉइंट पे क्या देगा, हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब यदि हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के यदि देखना चाहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैसे आता है, ये चीज हम लोग तो डिफाइन करते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेकर के। चलिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि fx इज इक्वल टू ले लेते हैं -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। एक हम लोग का एग्जांपल है और इसका जो डोमेन ऑफ f होगा वो हम लोग एक रियल नंबर ले लेते हैं, ले लेते हैं जो लाई करेगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, एक डोमेन ऑफ f है ये हम लोग का। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से हम लोग उठाते हैं क्या है कि -x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू क्या, 0। हम लोग अभी 0 से चल रहे हैं, 0 से लेकर के चल रहे हैं कि जो हम लोग का एक छोटा सा फंक्शन का पार्ट है वो क्या है, 0 से छोटा है। अब यहाँ फंक्शन में क्या है कि 10 भी है, तो हम लोग दोनों साइड ऐड कर देते हैं 10। -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, आ गया कि ये हम लोग का फंक्शन बन गया। क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ये क्या है, हमारा fx है और fx जो है वो लेस देन इक्वल टू किसका है, 10 का है। अब 10 क्या है, तो वैल्यू है, रियल वैल्यू है। अब बात करते हैं कि 10 किस वैल्यू में आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से मान लीजिए कि 0 है तो 1 2 3 4 इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये जो 10 है वो कौन सा f ऑफ c, यानी ये क्या है, f ऑफ c का वैल्यू है, f ऑफ c का वैल्यू। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ c होता है। f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ c होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग का पॉइंट है। तो ये 10 जो दे रखा है वो f ऑफ c है। तो हम लोग चेक करते हैं इसमें फंक्शन में कि वो c का वैल्यू कौन है, वो c का वैल्यू क्या है जिस पर ये 10 आया है। तो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ कि fx, सबसे पहले हम लोग फंक्शन ले लेते हैं fx ये है। अब 1 डालते हैं, यहाँ वैल्यू क्या डालते हैं, 1 डालते हैं। तो चलिए 1 डालेंगे हम लोग वैल्यू, क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 10 और ये 0 हो गया, यानी 0 प्लस 10 यानी क्या आ गया, 10। तो यहाँ हम लोग को दिख गया कि जो c का वैल्यू है वो क्या है, 1 है। c का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि यदि 1 डालने पे हमारा क्या आ गया है, 10 आ गया। तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं क्या कि f ऑफ x जो होगा लेस देन और इक्वल टू f ऑफ 1 होगा। देखिए ये c पॉइंट भी हम लोग को मिल गया। c पॉइंट यहाँ क्या है हम लोग का, a है, तो 1 है, सॉरी क्या है, 1 है। और f ऑफ c क्या है, तो ये 10 है। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सी पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, सी पॉइंट पे मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। और जैसे और भी देख सकते हैं, यदि हम लोग 1 के अलावा और कुछ पॉइंट डालते हैं, जैसे मान लीजिए 2 डालें, 2 डालिए यहाँ तो क्या आएगा, 2 में 1 गया 1, यानी -1 इसका है। तो 10 में 1 चला गया तो कितना आया, 9। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यदि 1 से इधर या उधर पॉइंट को डाल रहे हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जा रहा है। जैसे और भी वैल्यू, मान लीजिए x का वैल्यू और बढ़ा दीजिए, 5 डाल दीजिए,
तो जैसे 5 डाल रहे हैं तो 5 में 1 गया तो बचा कितना 4। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस में 16 है और प्लस 10 है तो वैल्यू किस में देगा माइनस में देगा, -6 देगा। इसलिए क्या है कि हम लोग जितना x का वैल्यू एक्सीड कर रहे हैं वो क्या हो रहा है कि हम लोग को मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, हमें 10 से क्या हो रहा है कम ही मिल रहा है। तो एक ऐसा वही वैल्यू है 1 एक ऐसा वैल्यू है जिस पर मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोग इस पर डिफाइन हो रहा है, यानी मैक्सिमम पॉइंट क्या है 1 है और 1 पे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को समझे। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज नहीं किए हैं, यानी हम सिंपली रूप से केवल चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन यूज करके इसको हम लोग निकालेंगे। ये हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। अब देखिए, अब इसी तरह हम लोग का क्या होगा कि मिनिमम वैल्यू होगा। चलिए अगला है हम लोग का मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू चलिए देखिए, तो क्या है हम लोग का अगला मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू को वैसे ही हम लोग समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग का क्या है ये ग्राफ है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस -x और -y ये 0। अब हम लोग मैक्सिमम में क्या किए थे कि कर्व को ऊपर उठाए थे तो हम लोग आया था ये मैक्सिमम वैल्यू। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कर्व को नीचे की ओर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसे कोई क्या है एक ग्राफ है जिसको हम लोग fx का नाम दे सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या है ये f ऑफ x है। अब इसमें हम लोग पॉइंट चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब एक हम लोग पीछे पढ़े मैक्सिमम वैल्यू, अब हम लोग मिनिमम वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग के पास हम लोग दो पॉइंट तो लेंगे ही जो इंटरवल में लाई करेगा। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जो बी पॉइंट होगा, और सी पॉइंट हम लोग ये क्या करेंगे कि लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे कि सी पॉइंट क्या है एक मिनिमम वैल्यू है। सी पॉइंट क्या है एक मिनिमम वैल्यू है। तो इसको यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग डिफाइन करेंगे, और ये एफ ऑफ क्या होगा एफ ऑफ सी होगा। तो इसको हम लोग यदि डिफाइन करते हैं तो लिखेंगे हम लोग क्या है कि लेट fx be a real function, fx be a real function, then real function defined on an interval closed interval ab then is said to have the minimum value in interval a close interval a in interval close interval a if there exists a real number c belongs to close interval a b। अब देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक फंक्शन ले लिए हैं जो क्या है रियल फंक्शन है, वो उसमें भी मैक्सिमम में भी बात की थी कि कोई एक क्या रहेगा रियल फंक्शन रहेगा। और ये डिफाइन हो रहा है इसमें क्लोज इंटरवल ए बी में, उसमें भी डिफाइन हो रहा था क्लोज इंटरवल ए बी में। इसी को हम लोग बोल दिए क्या कि ये क्या कहलाएगा मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, और किसके अंदर क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। अब बात होती है कि देयर एग्जिस्ट सी कोई एक रियल नंबर है जो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, तो क्लोज इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि fx जो होगा such that fx
is greater than or equal to f of c. fx is greater than or equal to f of c. अब जो देखिए उसका ये मैक्सिमम वैल्यू का जस्ट ये उल्टा है, उल्टा होगा भी क्योंकि हम लोग मैक्सिमम से मिनिमम पर हैं। तो मैक्सिमम में क्या था कि फंक्शन हम लोग को छोटा दिखाना था किससे, एफ ऑफ सी से। अब यहाँ एफ ऑफ सी से फंक्शन क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब आप तो देख लीजिए कि ये ग्राफ में हम लोग का कि सी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू में हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगा नहीं, मिनिमम पॉइंट में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। तो क्या है कि ये मिनिमम वैल्यू में हम लोग को मिनिमम पॉइंट में मिनिमम वैल्यू मिलेगा। सी देखिए क्या है, सबसे छोटा है, ये ए बड़ा है, बी बड़ा है और सी क्या है, ये नजदीक है, यानी क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग मिनिमम वैल्यू को लिख सकते हैं। यदि हम लोग एक एग्जांपल से समझे तो उसमें क्लियरिटी आ जाएगा। हम लोग मिनिमम वैल्यू का एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि fx = x² + 5, ये हम लोग का एक फंक्शन है और इस फंक्शन पे हम लोग चेक करेंगे क्या, कि मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग x², देखिए जो x² है वो ग्रेटर है किससे, तो 0 से, ग्रेटर और इक्वल टू किससे, 0 से। अब क्या है, +5 है तो +5 दोनों साइड जोड़ देते हैं, तो ये +5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन बन गया। ये x² + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 5। तो ये हम लोग का फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, fx है। अब ये हम लोग fx ले देते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हम लोग चेक करेंगे कि 5 और कौन सा वैल्यू है जो 5 वो हम लोग को मिनिमम वैल्यू दिया है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे कि क्या है कि f of x इज इक्वल टू क्या है, x² + 5 है। तो जैसे हम लोग f of 1 पुट करते हैं तो क्या आता है कि 1 का स्क्वायर + 5, यानी आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो क्या हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिला, नहीं, क्या मिला, 5 से ज़्यादा मिला। और जितना भी वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे, या नेगेटिव डालें, -1 डालें, +1 डालें, तो हम लोग को क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा। लेकिन 5 से हम लोग को क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी 5 से छोटा चाहिए या 5 के बराबर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करके देखते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या आंसर मिलता है, 5 मिलता है। यानी कि जो c का वैल्यू है वो क्या है, 0, यानी 0 पॉइंट पे क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, f of 0, यानी c का पॉइंट हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, यानी केवल 0 पे ही यह मिनिमम होगा, बाकी पॉइंट्स पे यह मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये हम लोग डायरेक्ट हम लोग चेक कर रहे हैं। अगली बार हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए उससे वैल्यू निकालेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम मैक्सिमम और एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू, यानी कि लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। अभी हम लोग एक ग्राफ से ग्रेटर और लेस देन से इससे पता किया कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। एक तरह से ये अभी कंसेप्ट था कि कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखा जाता है, चेक किया जाता है। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन